हर मनुष्य घर बनवाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखता है या ये ज़रूरी हो जाता है कि इस घर की बुनियाद, उस घर की नींव सबसे ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो उस पे कितना भी भार डाला जा सकता है। आज 20-20 फ्लोर, 50-50 फ्लोर की इमारतें किस बिना पे टिकती हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके नींव की मजबूती पर। ठीक उसी तरह जीवन का आधार क्या है, हम अपने लाइफ की फाउंडेशन को कितना स्ट्रांग रख पाते हैं, बना पाते हैं। एक बच्चा जब इस संसार में जन्म लेता है तो उस बच्चे की बुनियाद क्या होती है, जिस बुनियाद के सहारे वो आगे का सफ़र, आगे के जीवन का भार ढो सके। मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा मीन्स माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट डिज़ायर्स, इन सब का बैलेंस होना, कंट्रोल होना जीवन का आधार मीन्स जीवन को जीने की एक मजबूत बुनियाद को जन्म देता है। मनुष्य के माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट डिज़ायर्स को बैलेंस और कंट्रोल करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ जीवन के उस ज्ञान में है जो प्रकृति के अनुसार, धर्म के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार ही पाई जा सकती है। जब मनुष्य जीवन की शुरुआत बदले की भावना, लोभ, लालच, नफरत, अहंकार, मोह माया के बजाय जब वो धर्म का ज्ञान को ग्रहण करते हुए अपना जीवन शुरू करता है, मानवता, दया, क्षमा, प्रेम, भाईचारा, शांति को चुनते हुए जन्म और मृत्यु किस आधार पर होता है, इस रहस्य को जानते हुए जब मनुष्य कर्मा को समझता है, तब मनुष्य इस संसार के मोह माया को छोड़कर अपने कर्मों पर फोकस होकर एक स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करके अपने जीवन का आरंभ करता है। फिर इस ज्ञान के साथ, इस स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ मनुष्य जीवन में आने वाले मोह, लोभ, लालच, बदला, नफरत, इन सारे बुरे कर्मों का त्याग करता है। तब मनुष्य के पास वो क्लैरिटी होती है, वो नॉलेज होता है जिससे वो ये जान पाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, किस कर्म के बदले में उसे क्या फल मिलेगा। तब वो जीवन में अपने कभी नहीं डगमगाता, तब वो अपने जीवन में ऐसा कर्म क्रिएट नहीं करता जिससे उसे आगे उस कर्म का फल भुगतना पड़े, दुख और कष्ट के रूप में। तब मनुष्य बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी बहुत साहस के साथ पार कर पाता है। हर मनुष्य को इस संसार में जीने के लिए जितना सांसारिक ज्ञान जरूरी है, उतना ही अपने जन्म को सफल बनाने के लिए और अपने जीवन को कष्ट से मुक्त रखने के लिए आध्यात्म का, धर्म का, मानवता का, कर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस जीवन में कभी भी मनुष्य कर्म को बिगाड़ करके, पाप करके, मोह माया, लालच, अहंकार, नफरत, बदले की भावना को अपने अंदर पाल करके कभी भी भक्ति को, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मनुष्य को लगता है कि जब मंदिर मस्जिद जाना हो तो शरीर पवित्र होना चाहिए, तब जाकर वो मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकता है। ठीक उसी तरह भक्ति करने के लिए माइंड, बॉडी, सोल का, हार्ट का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को अगर अपने जीवन में क्लैरिटी चाहिए, सुख चाहिए, तब मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने जीवन की बुनियाद, अपने जीवन का आधार ज्ञान को चुने, अपने जीवन के आधार को ज्ञान के रूप में रखे। हर मनुष्य के सफल जीवन के लिए हर मनुष्य को उसके जन्म के साथ वो आधार मिले, वो ज्ञान मिले
जिससे मनुष्य सही मायने में मनुष्य बन पाए। इस संसारिक ज्ञान के पहले मनुष्य को इस प्रकृति का, आध्यात्म का, धर्म का और कर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। बिना धर्म और कर्म के ज्ञान के मनुष्य संसार का कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, तब भी मनुष्य इस संसार की माया से बच नहीं पाएगा और इस संसार के मोह माया में उलझकर मनुष्य रूपी पशु जीवन जिएगा। अहंकार के साथ, नफरत बदले की भावना के साथ, लालच मोह माया के साथ, अपराध के साथ, ईर्ष्या काम वासना के साथ। अगर मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनना है तो उसे मनुष्यता का ज्ञान होना, कर्म धर्म का ज्ञान होना, जीवन मृत्यु के रहस्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस मनुष्य के जीवन का आधार ज्ञान होता है वही मनुष्य भक्ति की ओर अपना कदम आगे बढ़ा पाता है। भक्ति करने के लिए सबसे पहले मानवता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को मनुष्य समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो मनुष्य खुद मनुष्य होते हुए भी दूसरे मनुष्य का दुख नहीं समझ रहा, दूसरे जीव जंतु पशु पक्षियों का दुख नहीं समझ रहा, माँ प्रकृति माँ गाया का दुख नहीं समझ रहा, कभी मनुष्य को अमीर गरीब, कभी छोटी जाति, कभी अलग धर्म का, कभी काला गोरा समझ रहा है। इस तरह के जीवन को स्वार्थ कहते हैं, अहंकार कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ खुद की परवाह है और अपनों की परवाह है, बाकी दूसरों के जीवन का कोई मोल नहीं, दूसरों के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं। इसीलिए जब मनुष्य का आधार ही बिगड़ा, जब मनुष्य की बुनियाद, उसकी नींव ही कमज़ोर, तो वो आगे वाले छोटे मोटे तूफानों से उसका जीवन अस्त व्यस्त होना तय है। फिर ये लोभ मोह माया बदले की भावना में सारा जीवन कलह कलेश और इस माया में उलझ कर रह जाता है। जीवन को जीने के लिए पहले जीवन क्या है उसे समझना होगा। दूसरों के दुख को समझने के लिए आप जिस जीवन में जिस दुख सुख से गुजर रहे हैं उस एहसास को समझना होगा। हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वह अपने जीवन का आधार इस संसारिक ज्ञान के पहले धर्म के ज्ञान को, कर्मा को, जीवन मृत्यु के रहस्य के ज्ञान को और मानवता के ज्ञान को रखे। मनुष्य जन्म मात्र लेने से मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य कहलाने के लिए मानवता के गुण होना बहुत ज़रूरी है और मानवता का गुण है एहसास, बुद्धि, दया, सहायता, क्षमा, समस्त संसार के लिए प्रेम, स्नेह, भाईचारा, आदर और मीठे शब्द सबके लिए। और आज इस संसार में कितने लोग हैं जो ये भाव दूसरों के लिए रखते हैं।